ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। बात करेंगे बिजनौर की, जहां स्योरा में दो कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। जहां सड़क हादसे में एक महिला टीचर की मौत हो गई, वहीं दो लोग घायल हो गए। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। बिजनौर में स्योहारा में दो कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में एक महिला टीचर की मौत और दो घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया है। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और मैं जो बुरहानपुर ब्लॉक में टीचर हूँ। आज जो हादसा हुआ, क्या मामला है? ये लोग छुट्टी के बाद अपने घर जा रहे थे। रहने वाले ये एडवा है, वहाँ के थे और इन्होंने धामपुर अभी शिफ्ट हुए थे लगभग 1 साल पहले, और छुट्टी के बाद अपने घर जा रहे थे। और वहाँ ये रवि क्राउन पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ पे सामने से शायद कोई कार थी नेक्सॉन करके, उससे इनकी टक्कर हुई है। ये भी अपनी कार से थे। जिनकी मौत हुई शिक्षक दी है, क्या नाम था इनका? जी, ये प्रियंका चौहान थी। और साथ में कौन थे? और साथ में इनके हस्बैंड थे, वो भी टीचर हैं, वो भी इसी ब्लॉक में हैं, बुरहानपुर ब्लॉक में। और एक और टीचर हैं जो इनकी पत्नी के स्कूल में पढ़ाती थी, वो भी हाथ और पैर में उनके फ्रैक्चर है। कितने लोग घायल हुए? ये 3 लोग कुल मिलाकर। 2 घायल है और एक व्यक्ति मृत्यु। हाँ, एक की मृत्यु। पुलिस आ गई मौके पे? पुलिस पहुंच गई थी। हाँ सर, एक एक्सीडेंट आया है आपके यहाँ सीएचसी में, क्या मामला है? अभी 3:30 के आसपास हमारे यहाँ पर पुलिस के द्वारा एक्सीडेंट लाए गए, जो मरीज थे लाए गए थे, जिसमें 2 सीरियस अवस्था में थे। इनको हमने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। एक के पाँव फ्रैक्चर था, एक को हेड इंजरी थी, बाकी एक महिला थी वो मृत अवस्था में लाई गई थी। उसको पंचनामा उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उनको पीएम के लिए जिले भेजा जा रहा है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। कन्नौज में चकबंदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर भाकियू के किसान ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आज भारतीय किसान यूनियन किसान के जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला के नेतृत्व में ग्राम सरदा मई के सैकड़ों किसान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही अपनी खेती को बचाने के लिए कलेक्ट्रेट कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा उन्हें समझाई। कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान नेता राजा शुक्ला ने ग्राम सरदा मई के चकबंदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से पीड़ित किसानों का नेतृत्व किया और जिलाधिकारी को किसानों की मांगों का एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें किसानों ने चकबंदी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार का खेल करके गरीब किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया है। साथ ही किसानों ने शपथ पत्र देकर इस चकबंदी को रद्द कर पुनः नई चकबंदी की मांग रखी है। भारतीय किसान यूनियन किसान संगठन से मैं जिला अध्यक्ष कन्नौज राजा शुक्ला। मैं ग्राम सरदा मई में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पूर्व में अभिलेख जले हुए थे, उसके दुरुस्तीकरण हो रहा है उसका। इसमें बड़े पैमाने पर चकबंदी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उसी संबंध में छिबरामऊ तहसील का भी हम लोगों ने घेराव किया था, धरना प्रदर्शन किया था, एसडीएम को समस्याओं से अवगत कराया था। वहाँ पर सुनवाई न होने के कारण सभी ग्राम के किसान भाइयों के साथ में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी समस्या को लेकर आए थे। क्या समस्या है किसानों को? चकबंदी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और चकबंदी लेखपाल और एसीओ जो छिबरामऊ तहसील में तैनात हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा बड़े पैमाने पर। और किसानों के रकबों में कमी की जा रही है। किसी का 16 बीघा रकबा था, उसका 11 बीघा कर दिया गया। किसी का 6 बीघा था, उसका 1 बीघा रह गया। जिसका 3 बीघा था, उसका गायब ही हो गया। और भूमाफियाओं से पैसे लेकर उनको बड़े पैमाने पर उनके नाम जमीन चढ़वाई जा रही है। क्या अभी क्या तैयार किया? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है, एडीएम साहब को बताया भी है कि आप गांव में जाकर किसानों से खुली बैठक करिए और चकबंदी अधिकारियों से इनकी समस्याओं का समाधान कराइए। और पूरा आश्वासन दिया है कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, न्यायोचित उनके साथ कार्रवाई होगी यदि ऐसा नहीं होता है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कन्नौज में संविधान अधिकार यात्रा को लेकर मंत्री संजय निषाद पहुंचे। बता दें, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
संविधान अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे मंत्री संजय निषाद। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने को लेकर निकाल रहे यात्रा। कहा दिल्ली में बनेगी एनडीए सरकार। कहा पिछड़ों की राजनीति कर सत्ता में आते फिर बन जाते चंगू मंगू। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले संजय निषाद, एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। महाकुंभ हादसे पर कहा जांच हो रही है, हादसे के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही होगी। ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है। जिस तरीके से संविधान में सबको वोट देने का अधिकार है, सबको दवा कराने का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार, उसी तरीके से कमजोरों को शक्ति लेने का भी अधिकार है। संविधान इसलिए बना था कि जो मजबूत घोड़ा है कमजोर घोड़ा रखो, मजबूत वाला कमजोर का हिस्सा खा जाएगा। इसलिए उनके लिए आरक्षण व्यवस्था भी अधिनियम बना हुआ संविधान में। अनुसूचित जात अधिनियम 341 के अनुसार लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के बच्चे ये अंग्रेजों से लड़े हैं, उजड़े हैं। इनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मान सम्मान, पालना, रोटी कपड़ा मकान ये संविधान से सुरक्षित है। लेकिन धोखेबाजी से 1994 में, क्योंकि इनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था, ये लोग उजड़े हुए हैं जमीन जायदाद से, तो 1994 में एक उत्तर प्रदेश में नया अधिनियम आ गया, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आरक्षण अधिनियम 1994, जिसमें इनकी जातियों को पिछड़ी में डाल दिया। ये गलत हो गया। फिर जब मैंने उसको पता किया तो मैंने कहा भाई नो एनी है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ एससी एसटी। उसके बाद इन्होंने आनंद फानंद में 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने ओबीसी से निकाल दिया। अगर हमें ओबीसी से निकाल दिया उत्तर प्रदेश में, अधिनियम में बदलाव आ गया, संशोधित हो गया, तो 9% ओबीसी से निकले और एससी में जुड़ जाए। और भाई भाजपा ने जो वादा किया था उसे पूरा करे। भाई जब हमसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी निषादों के आरक्षण के मुद्दे को संसद में उठाते रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर चिकित्सकों द्वारा कैंसर जैसी बीमारी के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। कन्नौज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित सभागार कन्नौज में चिकित्सकों द्वारा कैंसर जैसी बीमारी के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। NPNCD कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कैंसर के बारे में विस्तार से बताते हुए जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, हमें प्राचीन काल की तरह दिनचर्या का पालन करते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यायाम कर, खान पान का उचित चयन कर एवं अत्याधुनिक जंक फूड आदि से बचाव कर समय से नींद लेकर कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। साथ ही अगर शरीर में कोई गांठ या घाव है जो ठीक नहीं हो रहा तो उसकी सही से जांच कर उसका इलाज कराया जा सकता है। शुरुआत में ही अगर इस बीमारी का पता लग जाए तो इससे आम जनमानस को ठीक किया जा सकता है। आयोजित गोष्ठी में अपार शोध अधिकारी बाई के मंजुल का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर जिले के कई चिकित्सक मौजूद रहे। के उपलक्ष्य में हम लोगों ने हमारे सेमिनार रूम में कैंसर पे एक कार्यशाला हमने रखा है, जिसपे कि हमारे वक्ताओं ने कैंसर पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं, किस तरीके से कैंसर के पीड़ित जो है बचाव कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, हम लोगों के यहाँ जो डॉक्टर SK चौधरी हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल बड़ों में कैंसर होता है, नवजात जो बच्चा है उसमें भी कैंसर हो सकता है, जो कि आँख का कैंसर होता है, और न्यूरोब्लास्टोमा उसका हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर अमिता पटेरिया, उन्होंने कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में बताया, जो कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी का बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसका टीका भी जो है उससे बचाव हो सकता है। 13 से लेके 17 साल तक का टीका पहला लगेगा, और दूसरा जो है 30 साल के बाद 30 से 40 के बीच में लगवाया जा सकता है। अवेयरनेस, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। जब मैलिग्नेंसी हो जा रही है तो इसका मतलब है कि उसके क्योर होने में वो डिपेंड करता है कि किसी स्टेज पे हमारे पास आ रहा है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब मैलिग्नेंसी डायग्नोज होती है, पता चलता है, तो वो लास्ट स्टेज में या 3rd या 4th स्टेज में, लास्ट स्टेज में होती है, जिसको हम एडवांस स्टेज में कहते हैं। उस स्थिति में आने में 5 ईयर सर्वाइवल रेट बड़ा कम होता है।
जो हम लोगों की जो हम देखते हैं कि जिंदा रहने की जो टेंडेंसी है, तो हम लोग एक्सपेक्टेड जो लाइफ टाइम है वो 5 ईयर सर्वाइवल रेट पे बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे रवि ने बताया कि ओरल मैलिग्नेंसी मोस्ट कॉमन इन मैन एंड थर्ड मोस्ट कॉमन इन बोथ मैन एंड फीमेल बोथ। ये तकरीबन हम ओरल मैलिग्नेंसी एक ऐसी मैलिग्नेंसी है कि अगर हम फर्स्ट स्टेज में अगर उसको डायग्नोज कर रहे हैं तो इसका 82% 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। तो हाउ टू डायग्नोज ओरल कैंसर, स्पेशली इन कम्युनिटी। जैसे बताया कि ओरल म्यूकोसल फाइब्रोसिस, इसकी फाइब्रोसिस सेटअप हो जाती है। दूसरी एक एरिथ्रोप्लाकिया होता है, वाइट सा लीजन होता है, फिर वो रेडिश कलर में चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर वो प्री मैलिग्नेंट लीजन होते हैं। तो सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस एंड एरिथ्रोप्लाकिया इज द प्री मैलिग्नेंट टेंडेंसी होती है कि लेटर ऑन डेवलप इन मैलिग्नेंसी ऑफ द ओरल कैंसर। कन्नौज से कैमरा पर्सन अमीन के साथ सीबू सैनी की रिपोर्ट। मेरठ में एसटीएफ ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बड़ी संख्या में कारतूसों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। मेरठ एसटीएफ की बड़ी कार्यवाही, बड़ी संख्या में कारतूस के बरामद। 12 बोर के 1975 कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। टैक्सी नंबर की एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना का रहने वाला है आरोपी राशिद अली। पूछताछ में आरोपी राशिद ने बताया, देहरादून के इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग स्पोर्ट्स से भेजी गई थी कारतूस की खेप। सुभाष राणा और सक्षम मालिक नाम के युवकों ने किए थे कारतूस सप्लाई। मेरठ में किसी शख्स को देने की कही थी बात। शख्स से मिलने के बाद कॉल पर बात कराने की भी बात कही थी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।